फजर के इस टाइम को दो ही बातों का वक्त भी कहा जाता है। एक तो रोज़ा के बंद होने का वक्त जब सुबह फूटती है, और दूसरा फजर की नमाज का वक्त। तो इसी फजर की अल्लाह ताला ने यहाँ पे कसम खाई है कि वल फजर, इस वक्त फजर की कसम, यानी कि ये कोई दुनिया की ताकत कर नहीं सकती सिवाय अल्लाह ताला के। ये कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई हुकूमत कर सकती है, ना हमारी साइंस कर सकती है, ना जिन्नात कर सकते हैं, ना फरिश्तों के बस की बात है। अल्लाह जिसको ताकत दे, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ये काम करे, इसलिए अल्लाह ताला उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि इसकी तरफ गौर करो। ये तुम्हारा सूरज निकलने से दिन नहीं चढ़ता है, ये इससे पहले अल्लाह ताला दिन निकालते हैं। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत और एक मौजज़ा है कि रात की तारीकी छट जाती है और दिन का आगाज़ होता है। वैसे भी जो फजर का वक्त है वो रात के इख्तिताम का वक्त है, दिन के आगाज़ का वक्त है, ताज़गी का वक्त होता है, एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी का वक्त होता है। फिर इसी तरह वो यकसुई का वक्त भी होता है। फजर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दी गई है। तो फजर का वक्त जो है वो बरकत का वक्त भी होता है। फजर के टाइम पे बहुत से ऐसे काम जो कि इंसान चाहता है कि उन कामों में बरकत हो, उन कामों को करना चाहिए, जैसा कि तालीम हासिल करना, एक्सरसाइज करना, इबादत करना। इसीलिए तो फजर की नमाज के बाद कुरान का भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा ना कि इन्नल फजरा, जो फजर की तिलावत है, काना मशहूदा, वो फरिश्तों की हाज़िरी का ज़रिया है। फजर के टाइम पे तिलावत करना, ज़िक्र अज़कार करना, नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना, फिर इसके अलावा सुबह के जो काम होते हैं, तालीम के कामों में मशगूल हो जाना। तो ऐसे तमाम काम जिनमें हम चाहते हैं कि बरकत हो, वो सुबह के टाइम में अगर किए जाएँ तो उसमें बरकत होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ज़्यादातर कि सुबह के टाइम पे लोग ज़्यादातर सो रहे होते हैं, जबकि ये आदत इंतहाई गलत है और इसको नापसंदीदा करार दिया गया है इस्लाम के अंदर। सुबह के टाइम पे सोना पसंदीदा नहीं है। रात के टाइम पे रातों को जागना, लेट नाइट तक जागते रहना और सुबह के टाइम पे सोए रहना, ये इंतहाई नापसंदीदा आदत है। इसके सेहत के ऊपर भी बहुत ख़राब असरात हैं और इसकी ज़िंदगी के ऊपर भी बड़े ख़राब असरात हैं। ज़िंदगी से समझे कि जैसे बरकत इंसान की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये नेचर के ख़िलाफ़ है। नेचर में क्या है कि रात के टाइम पे सोया जाए, जब अल्लाह ताला ने एक सोने का वक्त मुकर्रर किया है, आराम का वक्त मुकर्रर किया है, उस टाइम पे आराम किया जाए। और सुबह के वक्त में जब अल्लाह ताला ने काम का वक्त मुकर्रर किया है, उस टाइम पे काम किया जाए। तो जब इंसान नेचर के साथ चलता है तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और वैसे भी उसके काम जो हैं वो बआसानी होते हैं। आप देखें ना, जितनी भी मखलूक़ात हैं, सुबह फजर के टाइम पे सारी चिड़ियाँ भी उठ जाती हैं, जानदार, सारी चहल पहल जो है वो शुरू हो जाती है। और रात होते ही सारी चहल पहल जो है वो तकरीबन सिमटने लगती है। लेकिन आजकल जो हमारा एक उल्टा ट्रेंड चल गया हुआ है कि रातों को जागना और दिन को जो है वो सोना, तो ये अच्छी आदत नहीं है। तो हमें इस आदत को अपने अंदर अगर है भी तो निकाल देना चाहिए कि सुबह के टाइम पे सोया जाए। आदतन, मैं फिर ये कहती हूँ कि आदतन ये करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं कि जैसे कोई बीमारी है या कोई तालीमी मामलात हैं, उनके तालीम के हासिल करने के लिए जागना है, या फिर ये कि कोई और मजबूरी है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं। लेकिन आवारागर्दियाँ करते रहना, चाहे आप मोबाइल में आवारागर्दियाँ कर रहे हैं, सोचों की आवारागर्दियाँ कर रहे हैं, आप अपनी निगाहों की आवारगी कर रहे हैं, तो आदतन रातों को जागना, आवारगी करना या आवारागर्दियों में रहना और दिन को सोए रहना, ये आदत दुरुस्त नहीं है। मजबूरी है वो तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो अलग बात है, वो इस चीज़ में नहीं आता है। लेकिन अगर वैसे आदत है तो उस आदत को ख़त्म करना चाहिए। इसकी हमारी ज़िंदगी पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं।